और मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शौर्य गाथा का यह 25वां साल है। कारगिल युद्ध में करीब 527 सैनिक शहीद हुए थे और करीब 1400 सैनिक घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल वॉर मेमोरियल का दौरा इस वक्त कर रहे हैं और उनको बाकायदा वहां पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। शौर्य गाथा कैसे पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उसके एक एक जिक्र उस डॉक्यूमेंट्री में था। प्रधानमंत्री और इसके बाद एक म्यूजियम भी जाएंगे, संग्रहालय भी जाएंगे जहां वो शौर्य गाथा की अनेकों तस्वीरें वहां पर हैं, उसे देखेंगे और फिर वहां उनका संबोधन भी होना है। और शिंकुला टनल, दुनिया की सबसे ऊंची टनल जिसे कहा जा रहा है, जिससे ऑल वेदर रोड होगा लेह लद्दाख में, और वो दुनिया की सबसे ऊंची टनल है, उसका विस्फोट भी एक तरह से होगा। वर्चुअली ये करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके साथ तमाम जो सेना के जवान हैं वो हैं। और इससे पहले आपको बता दें, वहां वॉर मेमोरियल में पहुंच के प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया, उनकी शौर्य को याद किया। और इस वक्त प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल में दिख रहे हैं, आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। और द्रास कारगिल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आज 25 साल इस शौर्य गाथा के पूरे हुए हैं। वीर गाथा जो हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 527 जवान शहीद हुए थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और प्रधानमंत्री इस वक्त कारगिल वॉर मेमोरियल में मौजूद है। हर साल यहां पर शहीदों को याद किया जाता है, लेकिन इस बार मौका खास इसलिए है क्योंकि 25 साल पूरे हुए। 1999 से लेकर आज 2024 में हम हैं, तो प्रधानमंत्री इस अवसर पर पहुंचे हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त कारगिल वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। एक डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री को दिखाई गई जिसमें कैसे एक लंबा युद्ध लड़ा गया था 1999 में, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटा दी थी हमारे जवानों ने। लेकिन इस युद्ध में 527 जवान हमारे शहीद हुए थे। उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी थी देश की रक्षा की खातिर, और उसको दिखाता हुआ, उस शौर्य को दिखाती हुई एक डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री को दिखाई गई जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। और अब इसके बाद प्रधानमंत्री वहीं नजदीक में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम है जहां पर एक एक चीज को दर्शाया गया है, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री करेंगे। फिर वहां प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और जैसा कि कारगिल के बारे में हम आपको बता दें कि जो वॉर मेमोरियल यहाँ पर हर साल इसी तरह से आयोजन होता है, जहां पर शहीदों को याद किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री शहीदों के परिवारजन वो भी हर साल आते हैं, इस बार भी पहुंचे हैं, उनसे मिले, सैनिकों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। 25 साल पूरे हुए हैं इस शौर्य गाथा के, इसलिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उसका हिस्सा बन रहे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री की, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री को दिखाई जा रही है जिसमें कि पूरी शौर्य गाथा कैसे टाइगर हिल को कैप्चर किया था। आपको याद होगा कैप्टन विक्रम बत्रा की वो लाइन, ये दिल मांगे मोर, और वो जज्बा, उसको सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। कैसे तिरंगा फहराया था टाइगर हिल पे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो 25 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री म्यूजियम जाएंगे और फिर उनका संबोधन होना है। और फिर शिंकुला टनल जिसका विस्फोट वहां पर होगा, टनल की एक तरह से नींव रखी जाएगी। और आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री म्यूजियम का दौरा भी प्रधानमंत्री ने कर लिया है। और इस वक्त देख रहे हैं आप बड़ी संख्या में वहाँ पर जवान और जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होना। आज सुबह प्रधानमंत्री 9:30 बजे के करीब पहुँचे थे द्रास, जहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुँचे और शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके जज्बे को नमन किया प्रधानमंत्री ने। और अब कुछ ही देर में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, शिंकुला टनल जो है उसका एक तरह से वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, विस्फोट वहां पर किया जाएगा। और इस बारे में आपको बता दें कि ये पहला विस्फोट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुरंग के निर्माण की एक तरह से शुरुआत का प्रतीक ये होगा और दुनिया की सबसे ऊंची टनल इसे कहा जा रहा है। और अपना सर्वोच्च बलिदान जिन शूरवीरों ने दिया, जिन बहादुर जवानों ने दिया, उनको प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज द्रास कारगिल पहुंचे हैं। और शिंकुला टनल जो है ये परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग है, इसमें शामिल है, जिसका निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये ऑल वेदर टनल एक तरह से होगी और साथ ही साथ दुनिया की सबसे ऊंची ये टनल है। को भी बढ़ावा दिया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है।
मनाली और लेह के बीच निर्माणाधीन निमू पदम दारचा रोड पर शिंकुला दर्रे पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार की सक्रिय। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त आप प्रधानमंत्री कारगिल वॉर मेमोरियल में इस वक्त मौजूद हैं। म्यूजियम का उन्होंने निरीक्षण कर लिया। तस्वीरों में जो शौर्य गाथा है उसकी एक एक तस्वीर प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं और सेना के बड़े अधिकारी इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रधानमंत्री को दिखाई गई, कैसे ये एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और हमारे जवानों ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान को। और 25वां वर्ष है ये, तो इस लिहाज से एक तरह से रजत जयंती है उसकी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री हिस्सा बन रहे हैं। वहाँ जो शहीद जवान हैं उनको उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया, उनकी कुर्बानी को याद किया और साथ ही साथ उनके शहीदों के परिजन भी वहाँ पे मौजूद हैं। सेना के जवान वहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री उनके बीच में हैं। किस तरह से टाइगर हिल पर कब्जा जमाया था, तिरंगा लहराया था हमारे वीर जवानों ने। और आज प्रधानमंत्री का एक और जो कार्यक्रम है उसमें शिंकुला टनल जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, यानी उसकी एक तरह से नींव रखी जाएगी। विस्फोट होगा, वर्चुअली ये काम होगा और दुनिया की सबसे ऊंची ये टनल है ऐसा बताया जा रहा है। और जब ये सुरंग बन के तैयार होगी तो चीन की 15,590 फीट की ऊंचाई पर बनी सुरंग को भी ये टनल पीछे छोड़ देगी। तो उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण